हेलो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आज की क्लास में हम करेंगे भारतीय इतिहास की प्रमुख लड़ाइयाँ और युद्ध। तो देखते हैं कि जो हमारा भारत के इतिहास में है वो कौन-कौन से युद्ध हुए थे, किन-किन के बीच में हुआ था और किन की विजय होती है इस युद्ध में और ये कौन-कौन से ईयर में हुए थे, इन सबको हम देखेंगे। ये जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में पूछता है और हर एग्जाम की हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये जो 5-10 जो है युद्ध, इन सबको हमें याद रखना है। इनको हमें नोट्स बना के याद करना है क्योंकि ये जितने भी ये युद्ध है सारे इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने 10 से 12 युद्ध कवर किए हैं, इन्हीं से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के युद्ध देखते हैं कि प्राचीन भारत में है वो कौन-कौन से युद्ध हुए थे और कौन-कौन से राजाओं के बीच में हुए थे। जो पहला युद्ध है वो था कि हाइडेस्पीस का जो युद्ध है वो कब हुआ था, पूछा जाता है एग्जाम में। ये रेलवे में पूछा जाता है और एसएससी में ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो हाइडेस्पीस का जो युद्ध है वो कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये जो युद्ध है किन के बीच में होता है, ये भी पूछ लेता है कि जो युद्ध है वो किन किन के बीच में हुआ था, किनके विजय हुआ, कौन सा राजा इसमें विजय हुआ था। तो ये किनके बीच में होता है? ये सिकंदर और जो पंजाब का राजा पोरस है इनके बीच में हुआ था। और किसकी विजय होती है? इसमें सिकंदर की विजय होती है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि हाइपेटिस का जो युद्ध है वो किस नदी के किनारे हुआ था, ये भी पूछा जाता है। तो इस युद्ध को जो है झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। कौन सा युद्ध है? ये है हाई डेस्पीज का जो युद्ध है वो पूछा जाता है कि कौन सी नदी के तट पर लड़ा गया था। तो ये झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था, इसलिए इसको झेलम का युद्ध भी कहते हैं। किन के बीच में हुआ था? सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में हुआ था। और विजय किसकी होती है? इसमें सिकंदर की विजय होती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट्स बना के याद कीजिए। नेक्स्ट जो है कलिंग का युद्ध है, वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सम्राट अशोक से रिलेटेड है। इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है जो बहुत बार एग्जाम में हुआ है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो कलिंग का युद्ध है वो कब हुआ था? ये 261 ईसा पूर्व में हुआ था। और किन के बीच में हुआ था? ये जो युद्ध है मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग के राजा के बीच में हुआ था। इंपॉर्टेंट युद्ध है ये। और विजय किसकी होती है? अशोक की विजय होती है। ये क्यों फेमस है? जो विजय के बावजूद युद्ध में हुई रक्तपात को देखकर अशोक ने भविष्य में युद्ध ना करने की घोषणा की थी। यही एग्जाम में पूछा जाता है कि अशोक ने है वो कौन से युद्ध के बाद में है युद्ध ना करने की घोषणा की थी। तो ये कौन सा था? कलिंग का युद्ध था। इसका अशोक पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था और घोषणा की और बौद्ध धर्म अपनाया। किसने अपनाया बौद्ध धर्म? सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाकर धम्म नीति की घोषणा की थी। इंपॉर्टेंट है। कलिंग का युद्ध है वो किन के बीच में होता है? सम्राट अशोक और कलिंग के राजा के बीच में होता है। विजय अशोक की होती है। और इसके युद्ध के बाद में जो है अशोक ने युद्ध ना करने का निश्चय लिया और बौद्ध धर्म अपनाया। नेक्स्ट जो है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन के जितने भी युद्ध है ये भी इंपॉर्टेंट है। तराइन का प्रथम युद्ध कब होता है? ये 1191 में होता है। और द्वितीय युद्ध कब होता है? 1192 में होता है। किन के बीच में होता है दोनों युद्ध? ये मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में होता है। जो प्रथम युद्ध है वह कब हुआ था? 1191 में हुआ था। और विजय किसकी होती है? इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। नेक्स्ट है तराइन का जो द्वितीय युद्ध है वो कब होता है? 1192 में होता है। इसमें क्या होता है कि इस बार जो है मोहम्मद गोरी है, इसने राजा जयचंद के षड्यंत्र के कारण मोहम्मद गोरी की जो है विजय हो जाती है। इसमें जो है षड्यंत्र के कारण जो है मोहम्मद गोरी जीत जाता है, पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। मोहम्मद गोरी ने अपना सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का शासन सौंपकर वापस चला जाता है। इसमें क्या होता है? मोहम्मद गोरी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है भारत का शासन सौंप देता है और फिर वापस चला जाता है। इस प्रकार भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत होती है और दिल्ली सल्तनत के पहले वंश गुलाम वंश की स्थापना होती है। किसके में होती है? तराइन युद्ध के बाद में जो है इसमें पहले गुलाम वंश की स्थापना कब होती है? 1206 में। कौन करता है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि गुलाम वंश का जो प्रथम राजा है वो कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है इसका। नेक्स्ट है
नेक्स्ट हम करेंगे मध्य भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध। अब देखते हैं कि मध्य भारतीय इतिहास में कौन कौन से युद्ध हुए थे। पानीपत का इंपॉर्टेंट युद्ध है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध किन किन के बीच में होता है। तो पहले देखते हैं कि प्रथम युद्ध किन के बीच में हुआ था। जो पानीपत का प्रथम युद्ध है वो कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कब हुआ था, 1526 में हुआ था। और किन किन के बीच में होता है पानीपत का युद्ध, ये होता है पहले मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, ये 1526 में होता है। किन के बीच में होता है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो है पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। जीत किसकी होती है इसमें, जीत जो है बाबर ने इसको जीत लिया। इसके साथ ही भारत में मुगल वंश की स्थापना की और दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ। क्या हुआ, बाबर ने इसको जीत लिया और मुगल वंश की स्थापना की। बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था, ये भी पूछा जाता है। तो इसमें क्या हुआ था, भारत में पहली बार तोपों का इस्तेमाल किया गया था। ये भी पूछा जाता है कि पहली बार जो है तोपों का इस्तेमाल है वो कौन से किसके युद्ध में हुआ था। तो ये बाबर ने जो है पहली बार तोपों का इस्तेमाल किया था। किसने किया था, बाबर ने किया था। और ये है भारत में पहली बार तोपों का इस्तेमाल किया गया था। कौन से युद्ध, ये पानीपत का प्रथम युद्ध है वो किन किन के बीच में होता है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। नेक्स्ट जो था, नेक्स्ट है पानीपत का द्वितीय युद्ध। ये कब होता है, 1556 में होता है। कब होता है पानीपत का द्वितीय युद्ध, एग्जाम में पूछा जाता है। इसका सन भी आपको याद रखना है। ये कब होता है, 1556 में होता है। किन किन के बीच में होता है, ये अकबर और हेमू के बीच में होता है। द्वितीय युद्ध है वो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। जीत किसकी होती है, जीत जो है अकबर की सेना के सेनापति बैरम खान ने युद्ध को जीत लिया था। किसने, अकबर की जो सेना का सेनापति था कौन था, बैरम खान। ये भी पूछा जाता है कि पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर का सेनापति कौन था, ये बैरम खान था, जिसकी विजय होती है और हेमू की हार होती है। और हेमू को जो है हेमचंद्र विक्रमादित्य के रूप में भी जाना जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि हेमू को है अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये विक्रमादित्य भी कहलाता है। हेमचंद्र विक्रमादित्य के रूप में भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है पानीपत का तृतीय युद्ध। ये कब होता है, ये 1761 में होता है। किनके बीच में होता है ये, 1761 में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में जो है ये युद्ध होता है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि तृतीय युद्ध है वो किन के बीच में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था। और किन की विजय होती है इसमें, अहमद शाह अब्दाली की विजय होती है और यह है मराठों की इसमें हार होती है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है हल्दी घाटी का युद्ध। कब होता है, 1576 में। इस वीडियो में जितने भी युद्ध हमने लिए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है। इनसे एक ना एक क्वेश्चन आपको आपकी एग्जाम के शिफ्ट में मिल जाएगा, इसलिए सारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है कि कोई सा भी युद्ध आपके एग्जाम में आ सकता है, आपको 2 नंबर ये वीडियो दिला सकता है। तो जो हल्दी घाटी का युद्ध है वह कब होता है, 1576 में होता है। कब होता है, 1576 में होता है। और किन के बीच में होता है हल्दी घाटी का युद्ध, ये जो मुगल शासक अकबर और मेवाड़ के राजा राणा प्रताप के बीच में होता है। कौन है, राणा महाराणा प्रताप के बीच में होता है। मेवाड़ का जो राणा है महाराणा प्रताप के बीच में होता है। किसके बीच में होता है, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। ये जो है 18 जून 1576 को हुआ था। कभी कभी डेट भी पूछ लेता है कि किस डेट को हुआ था, 18 जून 1576 को हुआ था। इस युद्ध में क्या है, अकबर की तरफ से किसने हिस्सा लिया था, राजा मान सिंह ने हिस्सा लिया था। जबकि महाराणा प्रताप का साथ है वो किन्होंने दिया था, भीलों ने दिया था। नेक्स्ट जो है, अब देखते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास के युद्ध। तो इसमें क्या है, पहला है प्लासी का युद्ध, इंपॉर्टेंट है। प्लासी का युद्ध ये कब हुआ था, ये हुआ था 1757 में हुआ था। कब हुआ था, 1757 में हुआ था। किन किन के बीच में होता है प्लासी का युद्ध, ये होता है ईस्ट इंडिया कंपनी तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में।
कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। किनके बीच में होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी तथा बंगाल का जो नवाब था, कौन था? नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। जीत किसकी होती है? रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना की इसमें जीत हुई और मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बनाया गया। किसकी जीत होती है इसमें? ब्रिटिश सेना की जीत होती है। और नवाब किसको बनाया जाता है बंगाल का? मीर जाफर को इसमें नवाब बनाया जाता है। कब होता है प्लासी का युद्ध? ये पूछा गया है। ये 1757 में हुआ था। किनके बीच में हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। इंपॉर्टेंट है, सिराजुद्दौला याद रखना है। नेक्स्ट है वाडिवास का युद्ध। जो वाडिवास का युद्ध है वो कब हुआ था? 1760 में हुआ था। किनके बीच में हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये 1760 में हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों की हार के साथ भारत में उनकी शक्ति का अंत हो गया। और जो है वाणिवास के युद्ध के बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ही एकमात्र प्रमुख यूरोपीय शक्ति के रूप में उभरी थी। तो वांडीवास का युद्ध है वह कब हुआ था? 1760 में। किसके बीच में हुआ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। इन सब को आप नोट्स बना के याद कीजिए, इससे याद होगा। आपको जब भी एग्जाम में जरूरत होगी वो नोट्स एक बार देख लेना। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे युद्ध, तो सारे याद होने चाहिए। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1764 में। एसएससी के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे क्वेश्चन आते हैं और हर साल रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन। तो किनके बीच में होता है ये युद्ध? ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय की संगठित सेनाओं के बीच में हुआ। किन किन के बीच में हुआ? एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और दूसरी तरफ बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय की संगठित सेनाओं के बीच में हुआ। और जीत किसकी होती है? ईस्ट इंडिया कंपनी की इस युद्ध में जीत होती है। और जो पूरा उत्तर भारत पर बड़ी शक्ति के रूप में उभरा और इसी युद्ध के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में प्रशासन में और ज्यादा शामिल हुई। तो बक्सर का युद्ध है वो किनके बीच में होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी और जो बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय की सेनाओं के बीच में होता है। कौन जीतता है? ईस्ट इंडिया कंपनी जीतती है। नेक्स्ट है अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट युद्ध थे, इन्हीं से रिलेटेड अब हम क्वेश्चन करेंगे। तो बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन से थे? बाबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े थे ये भी पूछता है। तो पानीपत का युद्ध जो है 1526 में हुआ था, ये भी बाबर ने लड़ा था। उसके बाद में खानवा का युद्ध है, यह कब हुआ था? 1527 में हुआ था। इसके बाद में है चंदेरी का युद्ध, कब हुआ था? 1528 में इसने ये युद्ध लड़ा था। इसके बाद में घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 में। ये सारे बाबर के युद्ध हैं। नेक्स्ट है तराइन का युद्ध किन के बीच में हुआ था? तो किन किन के बीच में हुआ था ये तराइन का युद्ध? प्रथम और द्वितीय ये मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में लड़ा गया था। प्रथम युद्ध में कौन विजय होता है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय विजय हुआ। और द्वितीय युद्ध में कौन विजय होता है? मोहम्मद गोरी की इसमें विजय होती है। कब होता है? ये 1191 में और द्वितीय 1192 में होता है। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है किन किन के बीच में हुआ? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में 18 जून 1576 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंग का युद्ध किस मौर्य शासक ने लड़ा था? तो किसने लड़ा था? इंपॉर्टेंट है। कलिंग का जो युद्ध है वह मौर्य शासक अशोक ने 261 ईसा पूर्व में लड़ा था। तो दोस्तों ये आज का हमारा वीडियो था। इसमें हमने इम्पोर्टेंट युद्ध कवर किए थे। इनसे एक क्वेश्चन इन्हीं युद्ध में से आपको मिल जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए इसको कवर करवा दिया है। आप इसके नोट्स बना के लिख के रखिए, जब भी एग्जाम हो इसको एक बार रिवाइज करके जरूर जाइए। थैंक यू।